हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज बात करेंगे हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी सीटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें एंड हाउ टू प्रिपेयर, और इसके लिए तैयारी कैसे करें। तो बहुत से स्टूडेंट हैं जो सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट वहाँ सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, जिस वजह से वहाँ सही स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं प्रिपरेशन के लिए। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और प्रिपरेशन से रिलेटेड टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले थिंग्स यू नीड टू नो, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है सीटेट का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है। तो सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए, और पेपर सेकंड होता है क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। फिर आते हैं सिलेबस पर। सीटेट का सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं पेपर में, ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बुक्स के बारे में कि सीटेट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। फिर हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम की सीटेट एग्ज़ाम यानी जो आपका पेपर आता है उसके बारे में जान लेते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, मैक्सिमम कितना टाइम हमें मिलता है। तो जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, चाहे वो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड है, दोनों ही 150 मार्क्स के होते हैं। 150 मार्क्स का पेपर फर्स्ट, 150 मार्क्स का पेपर सेकंड होता है, यानी मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए यानी पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है 2.5 घंटे का। और सीटेट एग्ज़ाम की सबसे अच्छी बात, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको 90 मार्क्स लाने होते हैं, यानी 90 मार्क्स पर आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की और पैटर्न की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो फर्स्ट पेपर जो होता है आपका क्लास 1 to 5 तक के लिए होता है, यानी 1 to 5 का अगर आपको टीचर बनना है तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होता है। और पेपर सेकंड जो होता है वो होता है क्लास 6 to 8 तक के लिए। तो 6 to 8 का टीचर बनने के लिए आपको पेपर सेकंड क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। आप दोनों पेपर भी एक साथ भर सकते हैं। पेपर आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में होता है। वैसे तो हाल में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जजमेंट दिया है कि जिन्होंने भी बीएड किया है, यानी जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, वो पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो पीआरटी के लिए ही होता है कि अगर आप पीआरटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो बीएड स्टूडेंट्स हैं अब वो पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पीआरटी के लिए वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने डीएलएड, जेबीटी जैसे कोर्सेज किए हैं। तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए अब पीआरटी नहीं है। तो अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस फॉर सीटेट पेपर फर्स्ट, यानी पेपर फर्स्ट में आप पे कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी सीडीपी, जिसमें आपके 30 एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के। ये दोनों ही पेपर में आता है, पेपर फर्स्ट में भी एंड पेपर सेकंड में भी, यानी ये दोनों पेपर में कॉमन सब्जेक्ट है। सीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीटेट पेपर का। अगर आप सीडीपी को अच्छे से पढ़ व समझ लेते हैं तो सीटेट में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। फिर आती है आपकी लैंग्वेजेस, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज 2। ये क्या है, देखिए आपको सीटेट के पेपर के लिए कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज करनी होती है आउट ऑफ 20 लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस आपको सीटेट के लिए दी गई है, हिंदी, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, ये जितनी भी 20 लैंग्वेजेस हैं इनमें से आपको 2 लैंग्वेजेस चूज करनी होती हैं। तो आप कोई भी 2 लैंग्वेजेस इनमें से चुन सकते हो। जनरली हम हिंदी और इंग्लिश को चूज़ करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रखते हो तो सेकंड आपकी इंग्लिश होगी, फर्स्ट इंग्लिश रखते हो तो सेकंड हिंदी होगी। तो लैंग्वेजेस में आपका जैसे हिंदी और इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस आते हैं, अपठित गद्यांश हिंदी में आते हैं, अनसीन पैसेजेस इंग्लिश में आते हैं, पोइट्री होती हैं और कुछ क्वेश्चन ग्रामर और व्याकरण से आते हैं। बाकी दोनों में ही दोनों ही लैंग्वेज में जो आपने सिलेक्ट करी हैं कुछ मार्क्स लैंग्वेज पेडागोजी भी पूछी जाती है, यानी हिंदी में भी हिंदी की लैंग्वेज पेडागोजी पूछी जाएगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश में इंग्लिश की लैंग्वेज पेडागोजी पूछी जाएगी। फिर आता है आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स का, जिसमें आपसे बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाएगी और मैथ्स की पेडागोजी भी इसमें पूछी जाती है।
नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस। तो जो क्लास 1 से 5 तक की जो आपकी ईवीएस है, जो एनसीईआरटी बुक है ईवीएस की, वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो और साथ में ईवीएस की पेडागोजी भी आती है। तो 30 मार्क्स का आपका सीडीपी हो गया, दोनों लैंग्वेजेस आपकी 30 मार्क्स की हो गई, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का हो गया, ईवीएस भी आपका 30 मार्क्स का होता है। और लैंग्वेजेस में और सब्जेक्ट्स में पेडागोजी पूछी जाती है। तो अगर आपने सीडीपी अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट की पेडागोजीज है उनमें आपकी हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा जो पेपर है वो 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 150 मार्क्स के। उसके बाद आते हैं पेपर सेकंड की। अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड में जैसे कि मैंने आपको बोला, जो सीडीपी है वो दोनों पेपर के लिए क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे सीडीपी 30 मार्क्स का आता है और 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, जैसे कि पेपर फर्स्ट में आते हैं। इसमें भी आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सिलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि 30 मार्क्स की होती है। फिर आते हैं सब्जेक्ट पे। तो अगर आप साइंस और मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, यानी आपने बीएससी किया है या फिर आप साइंस और मैथ्स के टीचर बनेंगे, तो आपके पास दोनों पोर्शन आएंगे, साइंस और मैथ्स 60 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स की आपकी साइंस होगी और 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स होगी। और उनमें सब्जेक्ट से भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी भी आएगी। अगर आपने बीकॉम वगैरह किया है और आप एसएसटी के टीचर बनेंगे तो आप सोशल साइंस का पेपर भरेंगे। इसमें सोशल साइंस में आपके तीनों पोर्शन कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो कि पूरी टोटल 60 मार्क्स की आपकी होगी। तो पेपर सेकंड भी इस तरीके से 150 मार्क्स का होता है, जिसके लिए 150 क्वेश्चन आपके पास होते हैं और 150 मिनट्स में आपको ये करना होता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया पेपर फर्स्ट के लिए और पेपर सेकंड के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, इसमें सीडीपी है। चलिए अब आते हैं हम टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ पे, यानी क्या क्या टिप्स और स्ट्रेटजीज़ आपको फॉलो करनी है सीटेट प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी की। जैसा कि मैंने कहा, सीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीटेट पेपर का। सबसे ज़्यादा फोकस आपको सीडीपी पर करना है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो फिक्स्ड है। आपको उसी को अच्छे से पढ़ना और समझना है। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे पियाजेट्स की थ्योरी और कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, इरिक इरिक्सन की थ्योरी, इनसे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। इनको अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो सीडीपी में आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर लेंगे। ये सीडीपी के अंडर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उनको समझना है, क्योंकि अब उनसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो सीडीपी को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको सीडीपी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखने। पिछले 5 सालों के भी अगर आप उठा करके देखते हो तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर एग्जैक्ट भी नहीं आते तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है। उनका आंसर की आप देख लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी आंसर की आपको इजीली मिल जाती हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको पेपर को अटेम्प्ट करने में हेल्प होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ज़रूर सॉल्व करिए अगर आप सीटेट की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, जैसे आर.के. गुप्ता की आती है, किरण पब्लिकेशंस की बुक आती है। इनमें आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका बुक्स की, कि कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको कहाँ से पढ़ना है, जो भी आपका सिलेबस है। तो अगर बात करें हम पेपर फर्स्ट की, जो कि आप 1st to 5th के टीचर बनने के लिए दे रहे हैं पेपर फर्स्ट, तो उसमें क्या है, जो आपकी जैसे ईवीएस है, लैंग्वेजेस में आपको क्या करना है, लैंग्वेजेस में आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक आती है। मैथ्स भी आपकी बेसिक आती है, जो कि आपसे हो जाएगी। इसके अलावा सीडीपी, आपको सबसे ज़्यादा फोकस सीडीपी पे करना है। इसके अलावा जैसे ईवीएस है, तो ईवीएस के लिए आप क्लास 1 से लेके 5th तक की जो एनसीईआरटी बुक होती है वहाँ से हेल्प ले लेंगे, वहाँ से नोट्स बना सकते हो आप। बल्कि आपको बुक्स की पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाती है, सीबीएसई प्रोवाइड करवाता है। पूरी पीडीएफ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आपको ईवीएस एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, क्योंकि लाइन टू लाइन वहाँ से पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करूँ पेपर सेकंड की, तो जो कि 6 to 8 क्लास तक के टीचर बनने के लिए होता है, 6 to 8 क्लास के टीचर बनने के लिए जो पेपर सेकंड होता है, तो उसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स जो है आर मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। 6 to 8 तक मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं,
साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप सोशल साइंस से भर रहे हैं तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में जो भी टॉपिक्स है वो लाइन टू लाइन आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी सब्जेक्ट्स के लिए। और अगर हम सीडीपी की बात करें कि सीडीपी के लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी है, तो अब सीडीपी के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर सीडीपी के लिए कुछ बुक्स भी आप ले सकते हैं जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा फोकस जैसे कि मैंने कहा सीडीपी पे करना है, तो सीडीपी की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो आप बुक्स के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स के थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिवीजन पर। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं प्रिपरेशन के दौरान या फिर जो भी स्टडी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है, तो आपको क्या करना है, उसका रिवीजन बार बार करना है। तो आप टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे तो आप टच में रहेंगे, आप उनको भूलेंगे नहीं। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं पेडागोजी में, सीडीपी में, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उनको बार बार रिवाइज कीजिए। तो रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए। तो ये कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज़ है जिनका आपको ध्यान रखना है कि हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, सबसे ज़्यादा फोकस हमें सीडीपी पर करना है, बुक्स हमें कौन सी लेनी है, इसका सिलेक्शन हमें कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम को इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और सिर्फ क्रैक ही नहीं, आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है, एक अच्छी मेरिट बनानी है, ताकि आगे आने वाले जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनमें आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही हो। और जो भी एस्पिरेंट्स, सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट।